नमो बुद्धाय। धम्म प्रिय बंधुओं, आप सभी को आज धम्म ध्वज दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज ही के दिन यानी 8 जनवरी को श्रीलंका में 1950 में आयोजित प्रथम वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में ये जो 5 रंग का हमारा ध्वज है, धम्म ध्वज, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धम्म ध्वज के रूप में स्वीकृति प्रदान हुई थी। तो आज हम सब धम्म ध्वज दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मना रहे हैं। अभी अजमेर से में एक वेबिनार का आयोजन किया गया इस अवसर पर, और वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां इस अवसर पर दी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था और उनको जब बोधि की प्राप्ति हुई थी, उसके पश्चात उनके शरीर से 5 रंग प्रकट हुए थे। शरीर के अंदर से 5 रंग प्रकट हुए थे। उनके केश से नीला रंग, त्वचा से स्वर्णिम पीला रंग, मांस व रक्त से लाल रंग, दांतों और अस्थियों से सफेद रंग और हथेली, एड़ियों तथा होठों से नारंगी रंग प्रकट हुए। ये 5 रंग आपस में एकाकार हुए और एक छठा रंग बना। इस छठे रंग में कासाय रंग, या जिसको आजकल साधारण भाषा में भगवा रंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के बुद्धत्व के बाद में उनके शरीर से निकले हुए रंगों को लेकर और धर्म के गुणों को समाहित करते हुए इस धम्म ध्वज का निर्माण किया गया। श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पूज्य भंते एम गुणानंद ने पहली बार 28 अप्रैल 1885 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रीलंका के कोटेहाना बुद्ध विहार में ये ध्वज फहराया था, और बाद में फिर 1950 में अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में इस धम्म ध्वज को सर्वसम्मति से बौद्ध धर्म के ध्वज के रूप में मान्यता प्राप्त। तो इस प्रकार से ये जो 5 रंगों का जो ध्वज है वो बुद्ध धम्म का प्रतीक है। इसमें जो है 5 रंग अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं और गुणों के प्रतीक हैं। ऐसा नहीं कि किसी दिखावे की वजह से या इस वजह से इसको इस तरह से बनाया गया है। एक तो जिसकी बनावट बड़ी सहज और सरल है। 5 रंगों को 5 रंग की पट्टियों में, खड़ी पट्टियों में इसको बनाकर, और जो आखिरी पट्टी है उसमें फिर पुनः ऊपर से नीचे इन्हीं 5 रंगों को समाहित किया गया है। 5 धारियां, जैसे पहली है जो रंग नीला है, दूसरा है स्वर्णिम पीला सोने के आकार का, गहरा लाल, फिर सफेद रंग की पट्टी और फिर नारंगी रंग की। नीले रंग की धारी धम्म ध्वज से लगी होती है, यानी ऊपर ही ऊपर जो नीला रंग होता है। फिर जो स्वर्णिम पीला, फिर गहरा लाल, फिर सफेद और नारंगी रंग की धारी होती है, और अंतिम धारी में उपरोक्त 5 रंगों को समाहित किए हुए रंगों का संगम होता है, जिसे कासाय रंग या भगवा रंग, गेरुआ रंग कहा जाता है, क्योंकि ये भिक्षुओं के चिवर का भी रंग है, भगवान बुद्ध के चिवर का रंग है। तो जो नीला रंग होता है वो विशालता का, दूरदृष्टि का,
महानता का और अनंतता का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि मेरा धर्म महासागर से भी गहरा है। तो अनंत गहराई या अनंत विशालता को लिए हुए ये जो नीला रंग है वो इसका प्रतीक माना जाता है। पीला जो रंग है वो समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। भगवान बुद्ध स्वयं एक पीत वर्णधारी थे, पीले, इनका ऐसा कहते हैं कि इनका शरीर पीले रंग का ही था। तो इस प्रकार से और बोधि प्राप्ति के बाद जो निकलने वाली जो उनके शरीर से त्वचा के रंग से जो पीत वर्ण की जो आभा निकली उसको समाहित करते हुए समृद्धि और शुद्धता के प्रतीक के रूप में पीले रंग को देखा जाता है। जो लाल रंग है वो अग्नि साहस का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, एक दृढ़ संकल्पता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है। सफेद जो रंग है वो शांति, निर्मलता और पवित्रता तथा निशब्दता का प्रतीक है। बिल्कुल शांति, सफेद जहां पर आ गया वहां पर शांति, निर्मलता का प्रतीक। और जो भगवा कलर है वो भगवान बुद्ध से पाली भाषा का शब्द है भगवा। भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग कलि दोषो, भग्ग मोहो। ये जो है जिस महापुरुष में होते हैं वो भगवा। तो भगवान बुद्ध भगवा कहलाते थे, यानी भगवान कहलाते थे। तो उनके जो काशाई वस्त्र थे, चीवर के जो रंग था उसको लेकर, और ये पांचवा रंग, तो इस प्रकार से ये माँ अभी निष्क्रमण का भी प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये जो 5 रंगों का जो ध्वज है ये धम्म ध्वज कहलाता है। तो आज ही के दिन इसे सर्व मान्यता प्राप्त होने के कारण आज हम धम्म ध्वज दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को इस धम्म ध्वज दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई। ये जो धम्म ध्वज है बड़ा शांति का प्रतीक है, और जब ये पहनता है तो एक सुकून महसूस होता है। तो बौद्ध समाज के लोगों को और जी जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और जो एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, उनके घरों पर धम्म ध्वज एक पहचान के रूप में पहनना चाहिए। किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि एक सहज सरल व्यक्तित्व और भगवान बुद्ध के गुणों से परिपूर्ण इस धम्म ध्वज को घर में पहनाकर आनंद का अनुभव करें, शांति को महसूस करें, समृद्धि को महसूस करें। तो ये बौद्धों की पहचान के रूप में जाना जाएगा। और इसके जो कलर हैं चयनकर्ताओं ने इतने अच्छे, बड़े सुकून देने वाले हैं, किसी तरह से मतलब कोई इस तरह से किसी को भी परेशानी में डालने वाले नहीं हैं। तो ये सभी के लिए मंगलकारी है, धम्म ध्वज है। जब भी आपके घर पर कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो आप धम्म ध्वज पहराकर और कार्यक्रम का प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि धम्म का प्रतीक है। बुद्ध ने भी कहा है कि मेरे बाद धम्म ही आपका मार्गदाता है। तो धम्म की समस्त बातों को धारण करते हुए, धम्म की गुणों को धारण करते हुए इस धम्म ध्वज को पवित्रता के साथ और एक गौरव के साथ में, आत्मसम्मान के साथ में पहराना चाहिए, और सबके मंगल में ये सहायक बने, सबके सुख समृद्धि का प्रतीक बने। इसी आशा और विश्वास के साथ में पुनः आप सभी को धम्म ध्वज दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु साधु साधु। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो, सभी दयावान बने, शीलवान बने, प्रज्ञावान बने, सदाचारी बने, सभी दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो, तृष्णा मुक्त हो, राग मुक्त हो, द्वेष मुक्त हो, अहंकार मुक्त हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।